अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो उन हज़रात के लिए है जो HSBC माल्टा में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है ना आप ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि आपने अपने मोबाइल के या कंप्यूटर के ब्राउज़र में जाना है। तो ब्राउज़र में जाने के बाद आप सर्च बार में HSBC माल्टा टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे। उसके बाद आपके सामने ये काफ़ी सारे लिंक्स आ जाएंगे। तो इनमें से आप किसी भी लिंक पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये इनकी जो मेन वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपने लेफ़्ट साइड में जहाँ पे ये HSBC लिखा हुआ है तो साथ में ये तीन लाइनें हैं, तो इन पे आपने क्लिक करना है। तो फर्स्ट पे जो लिखा हुआ है कि एवरीडे बैंकिंग, आपने इसमें जाना है। इसमें जब आप जाएंगे तो ये आपके सामने सारे अकाउंट्स आ जाएंगे कि आप किस तरह का अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। तो नॉर्मल जो यहाँ पे चलता है वो तीन ही है, या HSBC स्टूडेंट है, या HSBC का करंट अकाउंट है, या फिर HSBC का सेविंग अकाउंट है। तो फॉर एग्जांपल हम किसी एक पे क्लिक करते हैं, लेट्स से करंट अकाउंट है। तो जैसे ही आप करंट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। तो इसमें आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे लिखा है कि अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो वैसे तो आप ब्रांच में भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ब्रांच में जाएंगे तो फिर वहाँ पे सम टाइम क्या अक्सर यहाँ पे बिज़ी होता है तो आपको वो टाइम नहीं मिलता। तो उसका सबसे अच्छा तरीक़ाकार यही है कि आप अप्लाई करें ऑनलाइन। तो फिर आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने नई विंडो ओपन होगी। तो इसमें फिर ये आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे मेंशन है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए। तो ये याद रहे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मोबाइल में PDF फाइल में, या फिर JPG फाइल, या फिर PNG फाइल, क्योंकि वो फिर नेक्स्ट जो विंडो होगी उसमें आपको बताएंगे कि आपको कौन सी फाइल चाहिए होती है, लेकिन बेहतर यह है कि आपके पास PDF फाइल मौजूद हो। उसके बाद फिर आपने नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन। तो नेक्स्ट फिर आपसे पूछेगा कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं। तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अभी आपके सामने HSBC की तरफ से जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो ये फॉर्म ज़रा लेंथी है तो इस पर आपका टाइम लग सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने सारे बॉक्सेस में आपने अच्छी तरह से रीड करके आपने उसको फिल करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन है कि वो ये कि डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विद HSBC। तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे आप नहीं हैं तो फिर आपका कोई नहीं है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप नो पे क्लिक कर दें। अगर आपका पहले अकाउंट है तो फिर तो आप यस करेंगे। तो उसके बाद फिर वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी कंट्री में आपने अकाउंट ओपन किया था, और फिर आपका जो अकाउंट है वो कौन सी करेंसी में है, ठीक है। तो हम नो करते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई नहीं है अकाउंट, ना यहाँ पे ना किसी और कंट्री में है, ठीक है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा कि प्लीज़ सेलेक्ट द रीज़न वाई यू आर अप्लाइंग फॉर एन अकाउंट इन माल्टा। तो यहाँ पर आप अगर तो आप बिजनेसमैन हैं या फिर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, तो या आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपने सेलेक्ट करना है कि वर्किंग इन माल्टा। तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कि प्लीज़ सेलेक्ट द अकाउंट टाइप यू वुड लाइक टू ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चार ऑप्शन आते हैं: सेविंग अकाउंट टैक्सेबल, सेविंग अकाउंट नॉन टैक्सेबल, करंट अकाउंट टैक्सेबल, करंट अकाउंट नॉन टैक्सेबल। तो आपने यहाँ पे किसी भी एक पे आपने क्लिक कर देना है, क्योंकि आप ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं। तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट्स से करंट अकाउंट नॉन टैक्सेबल, ठीक है। तो ये टैक्सेबल और जो नॉन टैक्सेबल है इसके बारे में आप जब ब्रांच में जाएंगे तो आप उनसे पता कर सकते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि मुझे इस बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, इसलिए मैं आपको कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो नेक्स्ट आएगा कि आपने कौन सी ब्रांच में ओपन करना है। तो यहाँ पे इनकी ज़्यादा ब्रांचेज नहीं हैं, तो कुछ ब्रांचेज हैं। तो आप जिस एरिया में रह रहे हैं तो आप अपने करीबी एरिया की आप ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई भी एक ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये आप सेलेक्ट करके आप डन करेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि आप अपने बारे में बताएं कि आप मिस्टर हैं या मिस हैं, या अगर आप बताना नहीं चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। या आपका कोई भी प्रोफेशन है तो आप वो उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मिस्टर। तो उसके बाद फिर आपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करनी है, ठीक है। लेट्स से मेल, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने यहाँ पे नाम मेंशन करना है, अपना फर्स्ट नेम और फिर नीचे सर नेम, फिर उसके बाद प्रीवियस नेम अगर कोई आपका है। अगर नहीं है तो उसके बाद फिर आपने जाना है कि एनी अदर नेम, कि अगर आपका कोई और नेम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रीवियस सर नेम, अगर आपका पहले कोई नाम था प्रीवियस तो वो भी आपने मेंशन करना है। तो आगे फिर आपका ऑप्शन आएगा कि ID टाइप, कि आपके पास ID कौन सी है, आप अपनी माल्टीज़ ID से ओपन करना चाह रहे हैं या फिर आपके पास पासपोर्ट है, ठीक है। तो
तो यहाँ पे लेट्स से कि हम पासपोर्ट से ओपन करना चाहते हैं, तो आप पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर वो आपकी पासपोर्ट की डेट पूछेगा कि कब इशू हुआ था और उसके बाद फिर कब उसकी एक्सपायरी है। तो नीचे आपका पासपोर्ट नंबर है। तो सेम इसी तरह अगर आप आईडी पे क्लिक करेंगे तो फिर आपने आईडी कार्ड पे क्लिक करना है और आगे फिर आईडी की डेट मेंशन करनी है, डेट ऑफ इशू और फिर डेट ऑफ जो एक्सपायर है। फिर आपने आईडी कार्ड का नंबर लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ क्या है आपका, ठीक है। तो उसके बाद है कि डू यू हैव मल्टीपल सिटीजनशिप। अगर आपके पास डुअल नेशनैलिटी है तो फिर आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो फिर नो। फिर आप करेंगे कि अगर आपके पास नेशनैलिटी है तो वो कौन सी है, ठीक है, पहली कौन सी नेशनैलिटी है, ठीक है। फिर आपने कंट्री का नाम मेंशन करना है, ठीक है। और उसके बाद है कि कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस। अगर आप अपने मुल्क में टैक्स पे कर रहे हैं तो आपने फिर मेंशन करना है। तो अगर आप अब ऑब्वियसली कि आप माल्टा में हैं तो फिर आप यहाँ पे माल्टा की लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है कि टैक्स आईडी नंबर। तो ये आपको एक सोशल सिक्योरिटी फॉर्म मिलता है। उसके बाद फिर आप जब टैक्स पे करते हैं तो जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से आपको एक स्पेसिफिक टैक्स नंबर होता है, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो अगर तो आप माल्टा में हैं तो आप सिर्फ अपना आईडी कार्ड नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि अगर आपके पास किसी और कंट्री की नेशनलिटी है तो फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कंट्री कौन सी है, फिर आपका टैक्स आईडी नंबर कौन सा है, ठीक है। और उसके बाद है कि टैक्स आईडी कार्ड नंबर 3, यानी अगर आपके पास कोई और भी नेशनलिटी, यानी तीसरा ऑप्शन भी है। नेक्स्ट फॉर्म पे आपका रेजिडेंस एड्रेस पूछेगा कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपने अपने एड्रेस की डिटेल लिखनी है कि आपका हाउस नंबर क्या है या नेम क्या है, स्ट्रीट नेम क्या है, ठीक है। फिर आप कौन से टाउन या सिटी में रह रहे हैं, फिर उसका पोस्ट कोड क्या है, कंट्री माल्टी ऑब्वियसली। तो उसके बाद फिर आपका होम ओनरशिप स्टेटस क्या है, यानी आपका अपना घर है या ठीक है, या आपने बैंक के थ्रू लिया हुआ है, ठीक है, या फिर आप कंपनी की जो अकोमोडेशन उसमें रह रहे हैं, ठीक है, या फिर आप लिविंग विद अदर्स रह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपने क्या लिखना है कि रेंटिंग प्राइवेट लैंडलॉर्ड। तो मोस्टली मतलब यही होता है यहाँ पे, ठीक है। आपने ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर है कि आप यहाँ इस एड्रेस पे कब से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज़ योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस द सेम एज़ योर रेजिडेंशियल एड्रेस। तो ऑब्वियसली कि फिर आपने वही सेम लिखना है। तो अगर आप यहाँ पे नो करेंगे तो फिर वो आपसे पूछेगा डिटेल कि आप फिर कौन से एड्रेस में रह रहे हैं, ठीक है। तो आपने यस ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क एड्रेस कि आपकी जो कंपनी है उसका एड्रेस क्या है, कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, या अगर आपका अपना बिजनेस है, किसी शॉप है, तो फिर आप वो सेट करेंगे कि आपकी जो शॉप है या वट एवर या आपकी कंपनी है उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। वही सेम है कि आप उसका नाम क्या है कंपनी का, ठीक है। तो उसकी जो स्ट्रीट है उसका नाम क्या है, फिर कौन से शहर में, पोस्ट कोड, कंट्री माल्टा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल। तो अगर तो आपके घर में फ़ोन है तो आप वो नंबर लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि मोबाइल नंबर। तो ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि आपका मोबाइल नंबर क्या है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सेकंड मोबाइल है तो आप वो लिख सकते हैं कंट्री कोड के साथ। उसके बाद है कि आपकी ईमेल एड्रेस क्या है, तो आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करनी है। नेक्स्ट है जी कि एम्प्लॉयमेंट डिटेल, कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल है वो फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो मोस्टली यहाँ पे ये होता है कि फुल टाइम या पार्ट टाइम ही होता है, तो आपने कोई एक सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो जब जैसे ही आप करेंगे सेलेक्ट तो फिर पूछेगा कि आपका एम्प्लॉयर का नाम क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एम्प्लॉयर का नाम भी दे सकते हैं या फिर कंपनी का नाम दे सकते हैं। फिर आपकी यहाँ पे पोजीशन क्या है, यानी, और फिर नीचे है कि आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी कि आपकी नेट एनुअल सैलरी के टैक्स जो है उसकी कटौती के बाद आपकी साल की सैलरी कितनी है, ठीक है। तो अगर व्हाट वाज योर प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, अगर यहाँ पे आप पहले किसी कंपनी में काम कर चुके हैं तो आपने यहाँ पे वो मेंशन करनी है कि आपने फिर नीचे कि आपने कितने साल काम किया है। फिर वो कहते हैं कि डू यू रिसीव एनी इनकम, एग्जांपल रेंट, ठीक है, या फिर आप अगर आप कहीं पे पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर तो कर रहे हैं तो फिर आपको यस करना पड़ेगा, और जैसे ही आप यस करेंगे फिर वो आपसे पूछेगा कि कितनी आपकी इनकम है या कितनी है। अगर नहीं है तो फिर नो कर दें, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है जी कि आपकी जो फैमिली उसके बारे में पूछेगा कि अगर आप मैरिड हैं तो अपना वो बताएं, अगर नहीं है तो फिर सिंपल आप सिंगल करेंगे। तो फिर आपका एजुकेशन जो लेवल है वो कितना है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आपने कितनी तालीम आपकी है तो आपने मेंशन करनी। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपके बच्चे कितने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी कि आप अकाउंट यूजेज, ठीक है। तो अकाउंट यूजेज में कि टेल अस द रीज़न व्हाई यू नीड द अकाउंट। तो यहाँ पे आपने अगर तो आपको सिर्फ सैलरी के लिए चाहिए तो आप सिर्फ सैलरी करेंगे, सेविंग के लिए तो सेविंग करेंगे, अदर तो फिर अदर में आपने मेंशन करना है कि फिर क्या रीज़न है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं सेविंग का।
ठीक है। सेविंग पे फिर आपने वो आपसे पूछ रहा है कि हाउ विल यू फंड योर इनिशियल डिपॉजिट, कि आप अपना पहला जो डिपॉजिट है आप वो कैसे करेंगे, कैश से करेंगे या फिर नॉन कैश होगा। तो नॉन कैश मतलब कि आप किसी बैंक अकाउंट के थ्रू आप ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद है कि अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, कि आप कितनी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या फिर आप कितनी कैश रखना चाहते हैं स्टार्टिंग में। फिर है कि जो आपने पहला सोर्स ऑफ इनिशियल फंड, जो आपने पहला फंड ट्रांसफ़र किया है, वो आपकी सैलरी है या आपका रेंटल एग्रीमेंट सॉरी रेंटल इनकम है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट है या फिर अदर है, तो फिर आपने उस पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे हम कैश करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 100 यूरो लिख देते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ फंड्स हम कह देते हैं कि सैलरी है, ठीक है। तो हाउ विल यू बी फंडिंग द अकाउंट पर मंथ, तो ये पूछ रहा है कि आप मंथली आप अपने अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे कंपनियाँ आपके अकाउंट में वो अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करती हैं, तो आप सैलरी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप आपका कोई किराए का घर है तो फिर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे रेंटल इनकम, ठीक है। तो नेक्स्ट ये है कि टोटल मंथली डिपॉजिट्स यू विल बी मेकिंग इनटू द अकाउंट्स, कि आप महीने में कितनी बार जो है आप अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे आप 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 5 कर सकते हो। अब ऑब्वियसली आप कंपनी के थ्रू है तो फिर आपकी कंपनी आपकी सैलरी महीने में एक बार ही डिपॉजिट करती है, तो फिर आप एक लिख दो या 2 लिख दो, कहते आते हैं, ठीक है। तो फिर वो पूछ रहा है कि डू यू इंटेंड रिसीविंग रेगुलर इंटरनेशनल पेमेंट्स, के क्या आप रेगुलर इंटरनेशनल पेमेंट्स ट्रांसफ़र करने का या रिसीव करने का आपका इरादा है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि यस, ठीक है। तो यस फिर आप करेंगे तो फिर आपसे वो पूछेगा कि आप किस कंट्री से आपकी पेमेंट आएगी, ठीक है। और फिर आपको पूछ रहा है कि रीज़न फॉर रिसीविंग इंटरनेशनल, कि आप पेमेंट क्यों मंगवाना चाहते हैं। तो ये तब है कि अगर आप यस करेंगे, अगर आप नो करेंगे तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो फिर ये है कि वो पूछ रहा है कि अप्रॉक्सीमेट आपकी कितनी जो है ना महीने की आपकी पेमेंट आ सकती है, ठीक है, और कितनी बार जो है ना आप वो पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे नो कर दें, सिंपल। तो नेक्स्ट है कि डू यू इंटेंड मेकिंग रेगुलर इंटरनेशनल पेमेंट्स, तो फिर आपसे मतलब वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या नहीं। तो इसमें फिर आप सिंपल नो ही कर दें, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी कि आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनस, ठीक है, या अगर आपका उनके साथ कोई कनेक्शन है तो आप लिख दें कि नो, सिंपल। तो एडिशनल बैंकिंग सर्विसेज, तो इसमें ये है कि ये जो आपकी ना बैंक स्टेटमेंट, तो ये आप कैसे रिसीव करना चाहते हैं, मंथली या फिर साल में या फिर 6 महीने में, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। तो मोस्टली आप कर दें 4 वीकली, ठीक है। तो उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। तो ये आपने अच्छी तरह से ध्यान से यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। इनमें सबसे पहले है कि यू मस्ट देन प्रेजेंट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी सर्टिफाइड एज ट्रू कॉपी ऑफ ओरिजिनल बाय द बैंक स्टाफ, के जब आप किसी भी ब्रांच में जाएंगे, जब आपको हमारे नुमाइंदे की तरफ से कॉल आएगी, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए जो कि आपने अटैच किए हैं, ठीक है। तो उसमें पहले है कि यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट अटैच करना है, ठीक है। तो सेकंड जो डॉक्यूमेंट्स है कि टेप टू अटैच डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग योर परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे आपने अपना जो आपका घर का कॉन्ट्रैक्ट आपने वो अटैच करना है, ठीक है। तो तीसरा जो है कि उसमें कह रहा है कि टेप टू अटैच 1 कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्टेड अबव, कि जो ऊपर लिखे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क या प्रॉमिस ऑफ सेल प्रॉपर्टी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, इन तीनों में से आपने कोई भी एक डॉक्यूमेंट अटैच करना है। तो मोस्टली फिर हमारे पास तो काम की कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क, तो फिर आपने ये अटैच कर देना है, ठीक है। ये अटैच करने के बाद फिर आपने नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है रीड अंडरस्टूड एंड एग्री। तो फिर आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे फिर आप क्लिक करेंगे रीड एंड अंडरस्टूड। तो ये सारी इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं डिटेल के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपने फिर से क्लिक करना है, ठीक है। तो ये जो दोनों बॉक्सेस हैं इनमें आपने क्लिक करने हैं। तो लास्ट में फिर वो कहता है कि रीड अंडरस्टूड एंड एग्री, यहाँ पे फिर आपने फिर से क्लिक करना है, ठीक है। फिर जो लास्ट में पूछ रहा है कि यू हैव चूजन टू रिसीव ऑल अबव टर्म्स एंड कंडीशंस एज एप्लीकेबल बाई, तो ये आप पोस्ट के ज़रिए से रिसीव करना चाहते हैं या फिर ईमेल के ज़रिए से, तो आप दोनों पे आप क्लिक कर सकते हैं। सॉरी, तो दोनों में से आप किसी एक पे क्लिक करें। बेहतर है कि आप ईमेल से क्लिक करें, क्योंकि ईमेल का ये है कि आप कहीं भी होंगे तो आपकी ईमेल पे आपके बैंक की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा तो वो आपकी तरफ आ जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें फिर घर चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो सौ मसले परेशानी बन सकते हैं, तो बेहतर है कि आप फिर ईमेल सेलेक्ट करें। उसके बाद फिर आपने अगेन क्लिक करना है रीड अंडरस्टूड एंड एग्री पे। तो लास्ट में फिर आपने साइन करने हैं। तो साइन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो फिर लेट्स से कि ये मैंने साइन कर दिए हैं, और यहाँ पे आप अपना फुल नेम लिखेंगे। उसके बाद फिर आपने लेट्स से ये नाम लिख दिया मैंने, आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसको वो डेट फिर नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये करने के बाद फिर जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो ये
ऑटोमेटिकली सबमिट। अभी अभी चूँकि मैंने वो सारे बॉक्सेस क्लिक नहीं किए हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि 38 रिक्वायर्ड फील्ड्स रिमेनिंग। तो जैसे ये सारी फील्ड्स क्लियर हो जाएगी तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि सबमिट। तो आपने सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद तकरीबन विदिन 1 वीक या विदिन 10 डेज़ आपको बैंक की तरफ से कॉल आएगी। तो उसमें वो आपसे पूछेंगे कि आपने जिस ब्रांच में अप्लाई किया है तो आप उस ब्रांच में जाके हमारे नुमाइंदे से मिल सकते हैं। वो आपको टाइम देंगे कि आपने इस टाइम पे जाना है और इस डेट को जाना है। तो फिर आप अपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बैंक ब्रांच में जाएंगे। तो देन वो फिर आपका अकाउंट वहाँ से ओपन होगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म था। तो ये किस तरह से फिल करना है, तो ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके जितने भी कमेंट्स होंगे उनका जवाब देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।